9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था। ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं कल पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। भले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया हो, जेएनजी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया हो, जंतर मंतर खाली हो गया है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। और खबर ये है कि पटना के छज्जूबाग में जो जजेज आवास है वहां देर रात चहलकदमी रही और करीब 87 स्टूडेंट को जेल भेज दिया गया है। और अब सीजेपी के द्वारा सम्राट चौधरी को ये कहा गया है कि जेपी नड्डा ने जो बातें कही है उसको आप अमल कीजिए और जो छात्रों पे एफआईआर हुआ है उसे वापस लिया जाए। तो देखिए, हम आपको सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का वो ट्विटर हैंडल का पोस्ट दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से ये लिखा गया है कि डियर सम्राट चौधरी और शुवेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लिखा है कि डोंट ब्रेक द assurance given by JP Nadda and Dr. Jitendra Singh. ड्रॉप ऑल क्रिमिनल केसेस पुट ऑन द प्रोटेस्टर्स। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि जो भी केस किया गया है, क्रिमिनल केस किया गया है प्रोटेस्टर्स पे, वो ख़त्म कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए, क्योंकि ये अश्योर किया गया था जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कि कोई भी केस जो है वो छात्रों पर नहीं किया जाएगा। लेकिन कल रात जो राजधानी पटना की तस्वीर रही है, रात के अंधेरे में गाड़ियों में भरकर पुलिस जो है छात्रों को जजेज आवास लेकर पहुंचती है और वहां पे कई घंटों तक पूछताछ होता है। उसके बाद छात्रों से सिग्नेचर करवाया जाता है और उन्हें अब बेऊर जेल कल रात को ही भेज दिया गया। तो अब देखना होगा। इसके अलावा आपको बता दें तो नेहा बोरा के द्वारा भी इसी पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है और उन्होंने भी कहा है कि जो बातें कही गई थी केंद्र के मंत्री के द्वारा, जेपी नड्डा के द्वारा, उस पर सम्राट चौधरी अमल करे। यहाँ तक कि नेहा बोरा ने एक वीडियो भी शेयर किया है। एक तरफ जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे, उनका विच हंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आइसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुवेंदु अधिकारी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं कल पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। आप सबसे अपील करेंगे कि कल अगर आप पटना में हैं तो कल आप पहुंचिए और मैं आपसे पटना में मिलूंगी। और उस पर भी उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने भी यही लिखा है कि जैसा कि सीजेपी के द्वारा लिखा गया है और लिखा है, इफ नॉट द नेक्स्ट मास स्टूडेंट मूवमेंट विल बी अगेंस्ट योर गवर्नमेंट। अगर आप नहीं करते हैं ये सब तो फिर
आपको जो है वो कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो आपके गवर्नमेंट के खिलाफ उतर जाएंगे। और आपको बता दें तो जानकारी ये भी है कि ऐसा कि नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा जो है वो पटना आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे आंदोलन में क्या होता है, क्योंकि जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ है, जेनजी वहां से बाहर हुए हैं, लेकिन राजधानी पटना की जो तस्वीर आ रही है और देर रात की जो तस्वीर रही है वो कहीं ना कहीं अब बड़ी तस्वीर बन चुकी है, क्योंकि कुल 87 छात्रों को जेल भेजा गया है, बेऊर जेल शिफ्ट किया गया है। और ऐसे में अब सीजेपी का ये पोस्ट और ये बातें कही जाना सम्राट चौधरी को कि आप सारे क्रिमिनल केसेस को ड्रॉप करें, जैसा कि अश्योर किया गया था, आश्वासन दिया गया था जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, तो आप इस पे अमल करें। नेहा बोरा ने भी कहा है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके गवर्नमेंट के खिलाफ छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। तो देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ये दिल्ली का प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, पटना में जो देर रात हुआ उसके बाद अब देखना होगा कि छात्रों का रिएक्शन क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।